अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है इल्म का खजाना। ये कदीम ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था, जो अपने अदल इंसाफ की वजह से बड़ा मशहूर था। बादशाह ने अपने वजीरों को ये हुक्म दे रखा था कि उसे मुल्क के कोने कोने की खबरों से बाखबर रखा जाए, ताकि कोई गरीब आदमी इंसाफ से महरूम ना रहे। एक दिन बादशाह का वजीर समंदर के किनारे किसी काम से अपने काफिले के साथ गुजर रहा था कि उसने एक बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे के साथ साथ दौड़ते हुए ये कहते सुना, मेरा खजाना समंदर के उस पार है। बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ कभी इस तरफ आता तो कभी दूसरी तरफ जाता। वजीर बूढ़े की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, क्यों ना इस बूढ़े आदमी को पकड़कर इसके खजाने का पता मालूम करूं। वजीर ने उस बूढ़े आदमी को कैद कर दिया और बादशाह को इस बात की खबर न होने दी। कई दिन गुजर गए, लेकिन वजीर उस बूढ़े आदमी से खजाने का पता ना पूछ सका। वजीर ने सोचा था कि मैं बूढ़े आदमी का बताया हुआ खजाना हासिल करने के बाद मुल्क का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा, मगर उसका ख्वाब पूरा ना हो सका। वजीर बूढ़े आदमी को रोज मारता और एक ही सवाल पूछता कि खजाना कहाँ है, मगर बूढ़ा आदमी एक ही जवाब देता कि मेरा खजाना समंदर के उस पार है। वजीर बूढ़े की रोज एक ही बात सुनकर तंग आ चुका था। वो समझ गया था कि बूढ़े के पास कोई खजाना नहीं है। अगर कोई खजाना होता तो ये फटे पुराने कपड़ों के साथ समंदर के किनारे जिंदगी ना गुजार रहा होता। ये तो कोई मुझे पागल दीवाना लगता है। वजीर ने अपने दिल की मेल को साफ करके ये सारी बातें बादशाह सलामत को बताई कि हो सकता है बादशाह को ही खजाने का पता बता दे या उसको पागल समझकर छोड़ दे। वजीर ने सारा मामला बादशाह सलामत को बताया। बादशाह ने अपने खादिमों से कहा, इस बूढ़े आदमी को साफ सुथरे कपड़े पहना दो और खाना खिलाकर मेरे पास ले आओ। फिर बादशाह ने कहा, बाबा जी आपका खजाना कहाँ है? बूढ़े आदमी ने फिर वही जवाब दिया कि मेरा खजाना समंदर के उस पार है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि बूढ़ा आदमी जहाँ कहता है उसे वहाँ ले जाओ। वजीर ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सवेरे घोड़ों पे निकल पड़े। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद एक जगह जमीन नरम होने की वजह से बादशाह के वजीरों के घोड़े वहीं धंसने लगे। मजबूरन काफिले को रात वहीं कयाम करना पड़ा। अगली सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। सफर कई दिनों तक जारी रहा। जंगलों से निकलकर काफिले ने पहाड़ों का रुख किया, फिर समंदर पार किया तो एक तंग सी पहाड़ी के रास्ते से गुजरकर काफिला वहां पहुंच गया जहां बूढ़े को जाना था। बूढ़ा आदमी खुशी से सब कुछ छोड़कर एक गार के अंदर चला गया, जहां उसने अपना खजाना दबाया हुआ था। गार के अंदर जाकर बूढ़े आदमी ने काफिले वालों को आवाज दी, आ जाओ मेरे साथियों, खजाना मिल गया है। जब गार के अंदर आकर काफिले वालों ने फटी पुरानी ढेर सारी किताबों को देखा तो हैरान हो गए कि इस बूढ़े आदमी का ये खजाना है, मगर काफिले वाले कर भी क्या सकते थे। जब वजीर ने उसके साथ ही फटी पुरानी किताबें घोड़ों पे लाद कर बादशाह के महल में पहुंचे तो बादशाह बूढ़े आदमी की फटी पुरानी किताबों को देखकर हैरान रह गया और दिल में देखकर सोचने लगा कि बूढ़े आदमी का खजाना ये फटी पुरानी किताबें हैं। मगर बादशाह अक्लमंद था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी आप इन किताबों की क्या कीमत लेंगे मुझसे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं ये किताबें किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये किताबें मेरे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से ली थी। बादशाह बूढ़े आदमी की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने एक मर्तबा फिर बूढ़े आदमी से कहा, आप मुझसे इन किताबों के बदले आधी बादशाहत ले लें, क्या आपको ये सौदा मंजूर है? बूढ़े आदमी ने फिर किताबें देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने बूढ़े आदमी को हर तरह से आजमाया। बूढ़ा आदमी ने आखिरकार कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे सारी बादशाहत भी दे दे
میں تب بھی اپنے بزرگوں کی امانت آپ کو نہیں دے سکتا۔ بادشاہ بوڑھے کی بات سن کر بے حد خوش ہوا اور کہا کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی کی شاگردگی اختیار کر لی اور ایک عالم کا شاگرد کہلوانے میں فخر محسوس کیا۔ بے شک درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔